Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर अब लोकसभा लड़ने जा रहे हैं और भाजपा ने उनके लिए करनाल लोकसभा को चुना है। तो करनाल में मनोहर लाल की ये लड़ाई कैसी रहने वाली है, इस सीट के सियासी इतिहास और जाति समीकरण के आधार पर आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। सबसे पहले एक नज़र करनाल लोकसभा के सियासी इतिहास पर डालते हैं। हरियाणा बनने के बाद करनाल लोकसभा पर 14 बार चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 9 चुनाव जीते, भाजपा ने 4 और 1 चुनाव जनता पार्टी ने जीता। करनाल में पहला मुकाबला कांग्रेस और जनसंघ के बीच था और ये मुकाबला इतना करीबी था कि महज 203 वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार ने उस समय जीत दर्ज की थी। करनाल लोकसभा को लेकर एक और खास बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे। उनके अलावा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा लोकदल के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं और पूर्व सीएम भजनलाल ने भी कांग्रेस के टिकट पर 1998 में यहां से चुनाव जीता था। करनाल लोकसभा हमेशा से दिग्गजों का गढ़ रही है। कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे और कुलदीप शर्मा के पिता पंडित चिरंजीव लाल शर्मा लगातार यहां से 4 बार सांसद रहे थे और उन्होंने भाजपा की बड़ी नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को लगातार 3 बार चुनाव हराया, जिसके बाद सुषमा स्वराज ने हरियाणा से चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी और पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल ने भी अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार हार का स्वाद करनाल लोकसभा में ही चखा था। 1999 में भाजपा उम्मीदवार ईश्वर दयाल शर्मा ने उन्हें लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इतिहास के ये आंकड़े बताते हैं कि करनाल लोकसभा से बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 2 पूर्व सीएम भी शामिल हैं और यहाँ के मतदाताओं ने बड़े बड़े नेताओं को हराकर उनकी मरोड़ भी कई बार निकाली है। सियासी इतिहास के बाद अब बात जाति समीकरण की करें तो इस सीट को मुख्य रूप से ब्राह्मण सीट के रूप में प्रसारित किया जाता रहा है और ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि यहाँ से कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो हमेशा ब्राह्मण उम्मीदवार ने ही जीत दर्ज की है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र के जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ करीब 2 लाख पंजाबी, 1,80,000 जाट, 1,75,000 ब्राह्मण, 1,60,000 रोड, 1,75,000 हरिजन, 1,20,000 वाल्मीकि, 1,05,000 कश्यप, 80,000 बनिया, 90,000 राजपूत, 95,000 जट सिख, 70,000 गुर्जर, 35,000 कंबोज और 50,000 सैनी मतदाता हैं। ये डेटा हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में एक निजी एजेंसी के हवाले से छापा गया है। अब मनोहर लाल स्वयं पंजाबी समुदाय से आते हैं और उनके समाज के इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट है। इसके अलावा ब्राह्मण और बनिया और सैनी समाज भी भाजपा के पीछे लामबंद होता दिख रहा है। ऐसे में पूर्व सीएम की राह आसान तो नजर आ रही है, लेकिन अभी कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवार मैदान में आने बाकी है। हो सकता है कि उनके मैदान में आने के बाद ये समीकरण बदल भी जाएं। आपके लिहाज से पूर्व सीएम मनोहर लाल के लिए ये मुकाबला कैसा रहेगा और दूसरे दलों को उनके सामने कौन से नेताओं पर दाव लगाना चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।